Hello everyone, welcome back once again, and we are back with our new video, part third, and the today topic will be the types of fraction. In the last two videos, we have discussed that what is fraction, how we will identify the fraction, shaded portions on number line, how we will represent on the number line, and on the second video you have, I guess you have watched about the equivalent fractions. What are the equivalent fractions? Okay, it means that a number which is multiplied in numerator on denominator, the same number, so the result will comes, so that is equivalent fractions. So today now we will discuss a new topic, a new points of the fraction, the types of fractions. So फटाफट स्टार्ट करते हैं इस वीडियोस को और आगे कंटिन्यू करते हैं। जो भी आपने पढ़ा है, अगर वीडियो आपने लास्ट के दो फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो जाकर के उसे पहले वॉच कीजिए, फिर तीसरे पार्ट को देखिएगा, वरना आप एक रिलेशन स्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। अगर आपको आता है अच्छी बात है, लेकिन आपको रिलेशन स्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है, then you will be easy, it will be easy for you to catch it out. So the topic, types of fraction. The first, like fraction. What is like fraction? The word like means same, एक जैसे होने वाले, एक जैसे दिखने वाले। तो लेकिन एक जैसे होने वाले और दिखने वाले किस में, कैसे फ्रैक्शन में कैसे हम पहचानेंगे एक जैसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, एक जैसे वो दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? तो एक जैसे दिखेंगे, कैसे दिखेंगे? तो उनके डिनोमिनेटर्स, हुज डिनोमिनेटर आर सेम। यानी लाइक फ्रैक्शन का क्या मतलब हुआ कि जिसके डिनोमिनेटर क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए 3/4, 5/4, 6/4, 9/4। देखिए जो डिनोमिनेटर है ये सभी क्या है, सेम है। तो ये बात बखूबी याद रखिएगा कि लाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर्स आर सेम। सेम यहाँ पे देखिए कि डिनोमिनेटर्स इसके सेम है और ऊपर वाले को हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन, दूसरा पोर्शन, हुज डिनोमिनेटर इज नॉट सेम, जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है। जैसे 9/6, 5/4, 3/7, 4/9, ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है। एक नया टर्म्स और नए क्वेश्चंस आते हैं कि सर अगर मान लीजिए इफ द न्यूमरेटर इज सेम, जैसे कि यू कैन सी हियर द न्यूमरेटर आर सेम, so can we call it as a like fraction? No, the definition of like fraction is the denominator should be same. तो it means that जो नीचे दिया गया है, अपॉन के नीचे जो नंबर होता है डिनोमिनेटर, दैट शुड बी द सेम, नॉट द न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर सेम हो या ना हो, हमें वी विल वॉच इट आउट द डिनोमिनेटर। इफ द डिनोमिनेटर इज सेम देन वी विल से दैट फ्रैक्शन इज like fraction. And on the second part you can see it on the third, the proper fraction. The proper fraction whose denominator is greater than numerator, जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा न्यूमरेटर से। कैसे सर? तो जो डिनोमिनेटर दिया जाएगा वैल्यू वो हमेशा बड़े होगा, यानी इट विल बी ग्रेटर देन दी न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर से वो बड़ा होगा। जैसे 5/7, तो आप देख रहे हैं, यू कैन वॉच, you can see here that 5 and the 7, 5 is numerator and 7 is denominator, so which one is greater? Of course 7 is greater। तो इसलिए इसका मतलब ही यही हुआ कि डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, यानी बड़ा होगा। तो उसको क्या कहेंगे, we will say it as a proper fraction। सेम इसी तरीके से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में जिक्र किया जाता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आप हमारा क्या होता है। तो वी विल सी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सिंपल है, इसी का ठीक अपोजिट। क्या भाई अपोजिट? कि हुज डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन न्यूमरेटर, और या कह सकते हैं हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यानी इनके नेम्स की वैल्यू एक्सचेंज हो जाएगी। लिखते रहा हूं यहां में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है भाई, हुज
न्यूमरेटर is greater than the denominator. अब एग्जाम्पल में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यू कैन सी दैट 7/5, यू कैन सी द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। आपको साफ साफ दिख रहा है कि 7 जो है वो ग्रेटर है आपका 5 से। दूसरा एग्जाम्पल देखा जाए तो 23/17, तो ये क्या है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन दी डिनोमिनेटर। क्लियर है? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट्स। बहुत ही बेसिक है, सिंपल है, डेफिनेशन है और कहानियां हैं। आपको थोड़े बहुत याद रखने की जरूरत है और 2-4 बार आप व्हेन यू विल रिवाइज 2 or 3 times it will be easy for you to remember these things. अब फोर्थ पॉइंट है यूनिट फ्रैक्शन। एंड व्हाट इज यूनिट फ्रैक्शन? ये यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? यूनिट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर 1 हो, जिसका न्यूमरेटर 1 हो, whose numerator is 1। एग्जाम्पल दिखाऊं, 1/7, 1/12, 1/99, you can see that the numerator is 1। तो जिस भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 1 होगा हम उसे किस नाम से आइडेंटिफाई करेंगे? यूनिट फ्रैक्शन। इसके बाद एक और आता है, वो है हमारा इंपॉर्टेंट। और वो क्या इंपॉर्टेंट और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि the topics that will come in the chapter fraction that is related to that point. I hope you have heard this name, mixed fraction. So mixed fraction, अभी मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है सर? तो मैं एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊं इसको। तो जैसे आपने न्यूमरेट प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में देखा कि प्रॉपर फ्रैक्शन में आपने ये देखा कि डिनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमरेटर छोटा होता है, और आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपने ये देखा कि न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। तो मिक्स फ्रैक्शन जो होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद का पोर्शन को कहते हैं। अब क्या होता है सर? तो जैसे मैं इस एग्जांपल को ही उठाऊं, 7/5, इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इट इज एग्जांपल ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये एग्जांपल किसका है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। अब मैं कहूं यू हैव टू राइट दिस नंबर इन अ मिक्स फॉर्म। किसके फॉर्म में लिखना है? मिक्स फॉर्म। अब कैसे लिखेंगे? तो आपको सबसे पहले इसे क्या करनी पड़ेगी? डिवाइड। आप क्या करेंगे? डिवाइड। यू विल डिवाइड इट कितनी बार में? 1 टाइम में 5। रिमाइंडर कितना बचा हमारा? 2। अब इसको कैसे लिखेंगे? तो सर अगर मैं आपको याद दिला दूं, इसे हम लोग कहते हैं डिवाइजर, इसे हम कहते हैं कोशेंट, एंड वी कॉल इट एज अ रिमाइंडर कहते हैं। सो द formula is here that quotient will come here, in between them a whole or a upon line will be given, so on the above of the upon it will come, the remainder will come, and below that the divisor will come। formula क्या कहता है? quotient upon remainder, क्वेश्चन होल जो होगा आपका, फिर रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो डिवाइड किया हमने, क्वोशंट हमारा है 1, आई विल राइट इट डाउन हियर, और मैं इसके मिड में एक लाइन खींचूंगा, आई विल मेक ड्रॉ अ लाइन, और फिर मैं रिमाइंडर जो है उसको लिखूंगा टॉप पे 2, और जो डिवाइजर है हमारा आई विल राइट इट डाउन हियर इन द डिनोमिनेटर। सो 1 होल 2/5 क्या पढ़ते हैं इसको? 1 होल 2/5 क्या पढ़ते हैं? 1 होल 2/5। अब मैं दूसरा एग्जांपल लूं, 23/17।
Now what I will do, I will divide it. How many time it will take? 17. So 13 minus 7, it is 6. So the quotient is this. So the quotient will come here. I will draw a line. Remainder will come at the top and the divisor will come at the bottom. I hope you are getting my points. ठीक है, जो क्वोशंट है वो हमारा बीच में आएगा, जो रिमाइंडर है वो टॉप पे, और जो डिवाइजर है वो हमारा डिनोमिनेटर के फॉर्म में, यानी 1 होल 6/17 क्या पढ़ते हैं? 1/6/17। अगर मैं हिंदी में इंग्लिश में बोलूं तो 1 होल 6/17, हिंदी में 1/6/17। ये चीज आपको बखूबी आना चाहिए। इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूं, यू मस्ट राइट इट डाउन, यू मस्ट प्रैक्टिस इट डाउन, क्योंकि बिना इसके प्रैक्टिस किए आपको आने वाले क्वेश्चंस में दिक्कत करेगा। सो यू मस्ट प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मैं कुछ क्वेश्चन लिख दे रहा हूं आपके होमवर्क के फॉर्म में, यू नीड टू प्रैक्टिस दिस टाइम्स। जैसे है मिक्स्ड, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको क्या करना है? इनको लिखना है। जैसे मैं लिखूं यहां पे तो 10/3, 17/4, 29/13, and the fourth one is 74/50, and the fifth one is 98/70। ठीक है, आप इन कुछ 5 क्वेश्चंस को क्या करो, यू नीड टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस। आप क्या करना, वीडियो को पॉज करो यहाँ पे और इन क्वेश्चन को फटाफट लिखो और बनाओ ये, और फिर वीडियो को पे वापस आइए और फिर वीडियो को देखिए और इसके आगे के कंसेप्ट को समझिए। लेकिन इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से हैंड टू हैंड आपके जो कंसेप्ट्स की क्लैरिटी है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो हम इस वीडियो का बनाने का मोटिव भी हमारा यही है कि आपकी कंसेप्ट्स की क्लैरिटी बहुत ही अच्छी हो, यानी आपको जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं दैट शुड गेट टू यू, दैट शुड रीच टू यू। चलिए, तो सो वी विल डिस्कस फ्यू थिंग्स। जैसे कि क्वेश्चन आपके बुक्स में दिए जाएंगे कि आप आइडेंटिफाई करिए कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये लाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है। तो अब आपको बहुत ही इजी वे में अंडरस्टैंड हो चुका है कि जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा लाइक फ्रैक्शन है, जिसका न्यूमरेटर सेम होगा वो अनलाइक फ्रैक्शन है। क्या चाहिए हमें? डिनोमिनेटर सेम, तभी वो होगा लाइक फ्रैक्शन। जिसका न्यूमरेटर 1 1 1 हो उसे हम क्या कहते हैं? यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, सो फटाफट इस क्वेश्चन को करिए, तब तक आई विल डिस्कस द न्यू 4 थिंग्स। अब आपने ये चीज को देख लिया, अब मैं आपको बेसिक चीजें से थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाऊंगा। आपने पीछे क्वेश्चंस में आपने देखा कि कैसे हम इनसे लेकर आते हैं। अब नया चीज एक यहाँ पे ये ऐड होगा कि आपको क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन गिवन होगा और आपको बनाना होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी आपको मैं वो क्वेश्चन दूं टू या राइट the mixed fraction into improper, क्या करना है आपको? मिक्स फ्रैक्शन के क्वेश्चन को क्या करना है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाना है। इसमें क्या करना था? हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था। तो जैसे एक पहला अगर मैं क्वेश्चन लिखूं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे, जैसे 2 1/4, 2 होल 1/4। तो अब क्या करेंगे सर? हाउ व्हाट वी विल डू? तो सर आपको हमेशा यही चीज सिखाया गया है कि आपको क्या करना है। ये हमारा क्वोशंट है,
ये हमारा डिवाइजर है और ये हमारा रिमाइंडर। तो हमें करना क्या है इसमें, तो मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट करके लिखूंगा 2 1/4। हम इस 2 को इस 4 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा उसको क्या करेंगे, हम इसके साथ ऐड। क्या करेंगे, ऐड। तो 4 2 जा 8 और 8 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 9। तो इसकी फाइनल आंसर क्या होगी, 9 अपॉन जो डिनोमिनेटर है वो वही रहेगा। एक और क्वेश्चन, 3 2/5। फिर से 3 2/5 क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, इस डिनोमिनेटर डिवाइजर को यानी इस डिनोमिनेटर को इस होल से मल्टीप्लाई करेंगे। व्हाट वी विल डू, इस डिनोमिनेटर को वी विल मल्टीप्लाई विद द होल एंड वी विल एड इट। क्या करेंगे, एड इट। तो 5 3 जा 15 और 15 प्लस 2 ऑफ कोर्स 17/5। कुछ क्वेश्चन दो। 9 2/7। इस बार ये मेथड नहीं करूंगा, इस बार मैं खुद से करूंगा, आपको देखता हूं। 9 7 जा या 7 9 जा 63 और 63 में 3 में क्या करेंगे हम लोग, ऐड। तो 63 में 2 ऐड किया तो क्या आया, 65/7। एक थोड़ी बड़ी नंबर ले लूं मैं, 18 3/5। अब 18 के टेबल याद होना चाहिए, नहीं याद है तो याद करिए, उसे मेमोराइज होना बहुत ही जरूरी है। तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, आप नीचे से ऊपर करिए या ऊपर से नीचे करिए, बात बराबर है। और वी नो दैट कि वी हैव टू मल्टीप्लाई। क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो करेंगे मल्टीप्लाई। 18 5 जा 90 और 90 प्लस 3 93/5। यही है आपका मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका। और इसी को जब आप डिवाइड करोगे तो इसके फॉर्मेट में लिख दोगे। तो सो द मिक्स फ्रैक्शन एंड द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोथ दे आर लिंक विद ईच अदर, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सो फटाफट इसे समझिए, अंडरस्टैंड करिए, वीडियो को पॉज करिए और फिर इसको नोट डाउन करिए कॉपी पे। और फिर मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, उन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए, ट्वेल्व 2/5 पता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई और इसके साथ ऐड। क्वेश्चन नंबर 13 7/8। थर्ड नंबर क्वेश्चन 17 3/7। फोर्थ 16 8/12। कैलकुलेशन है सर, ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई करना है फिर ऐड, मल्टीप्लाई ऐड, मल्टीप्लाई ऐड, मल्टीप्लाई ऐड, मल्टीप्लाई ऐड। मल्टीप्लाई ऐड, मल्टीप्लाई ऐड। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए, ऐड करिए, लिख दीजिए और आ गया वो आपका आंसर। आई होप यू हैव गॉट दोज पॉइंट्स विच आई वांट टू टेल यू। और जो आपको मैं समझाना चाहता था, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चन को आप जरूर प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करोगे तभी आप जाकर के ताकतवर बनोगे, क्योंकि एक ही बार में आप अस्त्र शस्त्र चलाना नहीं सीख सकते हैं। तो सीखने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा।